बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्राई एंड गेन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5, टॉपिक इंट्रोडक्शन। यानी आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले ये कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी क्या है, वो सारा क्या है, वो मैटर है। ऐसी हर चीज़ जिसे हम देख सकते हैं जिसका अपना एक मैस है, वज़न है और वॉल्यूम है। वॉल्यूम का मतलब है कि जो जगह को घेरे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक ग्लास है, ठीक है, ग्लास में वाटर है, ठीक है। अब वो जो ग्लास है, आप देखें उस ग्लास ने एक स्पेसिफिक जगह घेरी होगी, मतलब ये जो नीचे जगह है वो उस ग्लास ने घेरी हुई है, वो उसका वॉल्यूम है। उसने जितनी जगह को घेरा है वो इसका क्या है, वो इसका वॉल्यूम है। और अगर आप उस ग्लास को उठा के देखें तो उसका एक मैस भी होगा। ठीक है, इसका मतलब वो क्या है, वो मैटर है। यानी हर वो चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द जिसका एक मैस है, जिसका वॉल्यूम है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे मैटर। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑल द थिंग्स अराउंड अस इज मैटर दैट वी कैन सी और टच। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर आप उसे देख सकते हैं, आप उसे टच कर सकते हैं, तो फिर वो क्या है, वो मैटर है। ठीक है, यही मैटर की डेफिनेशन है। अब जो मैटर है वो किस चीज़ से मिलके बना है, वो एटम से मिलके बना है। कायनात की हर चीज़ एटम से मिलके बनी है। ठीक है, एटम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, फिर हमारे पास क्या बनता है, मैटर। एटम क्या है, जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो एटम है। ठीक है, इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि एटम क्या है, क्योंकि आप प्रीवियस चैप्टर में डिटेल में पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, अब ये जो एक एटम है वो जो दूसरे एटम के साथ किस तरह से कनेक्ट होता है, ये बेसिकली हमारा आज का मेन टॉपिक है। होता क्या है कि एक एटम जो है वो दूसरे के साथ कंबाइन होता है। ठीक है, अगर आप एक पूरी कोई चीज़ देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एक लकड़ी का पीस देख रहे हैं या फिर एक ग्लास ही ले लें, वो डिफरेंट एटम से मिलके बना है। ठीक है, और वो एटम्स एक दूसरे के साथ किस तरह से मिलते हैं, हम यही कहते हैं ना कि कायनात की हर चीज़ एटम से मिलके बनी है। फॉर एग्जांपल ये लकड़ी का पीस है, ये किससे मिलके बना हुआ है, ये डिफरेंट एटम से मिलके बना हुआ है। ठीक है, अब ये जो डिफरेंट एटम्स हैं ये एक दूसरे के साथ किस तरह से कनेक्ट होते हैं, ये जो फोर्सेस उनको एक दूसरे के साथ मिला के रखती है, उन फोर्सेस को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक है, यानी ये जो एटम है ये एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं एक फोर्स के ज़रिए। एक फोर्स इनको जोड़ के रखती है और उस फोर्स को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, द फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग द एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल आर कॉल्ड केमिकल फोर्सेस आर केमिकल बॉन्ड। उन फोर्सेस को हम केमिकल फोर्सेस भी कहते हैं और उसको हम केमिकल बॉन्ड भी कहते हैं। अब नेक्स्ट है कि स्टेबिलिटी का क्या मतलब है। स्टेबिलिटी का क्या मतलब है कि कायनात की हर चीज़ स्टेबिलिटी चाहती है। स्टेबिलिटी ये है कि अगर मैं यहाँ पे आपके सामने ड्रॉ करूँ हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन का क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। दरमियान में आ गया न्यूक्लियस और साइड पे शेल। आपको पता है जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है, न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। 1 एटॉमिक नंबर का मतलब है कि इसके न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन यानी एक ही पॉजिटिव चार्ज है, और इसके शेल में क्या आ जाएगा, इसके शेल में आ जाएगा एक ही इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम ये कहते हैं कि किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसमें उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या फिर आप कह सकते हैं प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। अगर इसमें एक प्रोटॉन है तो इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसका एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है। ठीक है, अब आपने ये बात याद रखनी है कि कोई भी एटम तब स्टेबल होता है जब उसके आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल का मतलब है बाहर वाला जो शेल है, कोई भी एटम तब स्टेबल होता है जब उसके आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 8 हो। ठीक है, या तो 2 हो या 8 हो, फिर वो क्या होता है, फिर वो स्टेबल होता है। अब आप यहाँ पे हाइड्रोजन को देखें, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है। इसको क्या ज़रूरत है, इसे ये चाहिए कि ये कोई एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। ठीक है, ये अगर एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो क्या होगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है,
अब इसको अगर ये किसी दूसरे एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करे, ठीक है, और ये इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएं, फिर हम कहेंगे कि हाइड्रोजन ने स्टेबिलिटी को अचीव कर लिया है, हाइड्रोजन ने स्टेबिलिटी को हासिल कर लिया है। यहाँ पे पढ़ते हैं स्टेबिलिटी। एवरीथिंग ऑफ द वर्ल्ड वांट टू अटेन स्टेबिलिटी। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 8 नोबल गैसेस आर स्टेबल। अच्छा, जो पेरियोडिक टेबल है हमारे पास, पेरियोडिक टेबल को अगर आप देखें, अच्छा अगर आप पेरियोडिक टेबल देखें तो पेरियोडिक टेबल में ये वाला जो हमारे पास ग्रुप है, ग्रुप नंबर 8, ये वाला, ये सारा का सारा जो है वो स्टेबल है। स्टेबल का मतलब ये है कि इसके पास या तो इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है या फिर 8 है, ये सारा का सारा स्टेबल है। फॉर एग्जांपल अगर आप हीलियम की बात करें, हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह अगर आप नियोन को देखें, नियोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? नियोन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह अगर आप नीचे सारे आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन नीचे तक देखते जाएं तो सारे के सारे क्या हैं? सारे के सारे स्टेबल हैं। इन सब के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और ये स्टेबल है। इन ग्रुप को हम कहते हैं नोबल गैसेस। नोबल का मतलब है शरीफ, यही कहते हैं ना हम, नोबल का मतलब है शरीफ। नोबल गैसेस यानी ये किसी से अपना इलेक्ट्रॉन ना ही तो शेयर करती है, ना किसी का लेती है, ना किसी को देती है, ठीक है। ये नोबल है, शरीफ है बिल्कुल, ठीक है। इसका मतलब ये सारी की सारी क्या है? ये सारी की सारी स्टेबल है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं स्टेबिलिटी का मतलब क्या है। एवरीथिंग ऑफ द वर्ल्ड वांट टू अटेन स्टेबिलिटी। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 8 नोबल गैसेस आर स्टेबल हैविंग 2 और 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल इज साइन ऑफ स्टेबिलिटी। वो ये कह रहा है कि अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्टेबिलिटी। दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी रिएक्शन बिकॉज दे आर स्टेबल। अब देखिए, अब जब उनका आउटर मोस्ट शेल फिल है, ठीक है, उनका आउटर मोस्ट शेल फिल है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन है या 8 है, जब उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है तो वो किसी केमिकल रिएक्शन में क्यों पार्टिसिपेट करें? हम कहते हैं ना कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, उसमें वो ही पार्टिसिपेट करेगा जिसको ज़रूरत होगी, ठीक है, जिसे ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन लेने की या फिर इलेक्ट्रॉन देने की। नोबल गैसेस को तो ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट क्यों करेंगी, ठीक है। यानी ये ना ही तो किसी को देती हैं और ना ही देती हैं। उसके बाद आ जाता है डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल हम इसे कहते हैं कि अगर किसी के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने? 2, ठीक है, अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम कहेंगे कि इसने डुप्लेट रूल को फॉलो कर लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे हीलियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो हीलियम का स्ट्रक्चर यूँ होगा, दो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसका मतलब है कि हीलियम जो है इसने डुप्लेट रूल को फॉलो किया हुआ है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम बेसिकली एक नोबल गैस है, ठीक है, नोबल गैस है ये। इसका मतलब है इसे कोई ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने की, ना ही इसे ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन देने की, ये स्टेबल है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहूँ ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। इसे ज़रूरत है कि कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन ले और डुप्लेट रूल को फॉलो करे, लेकिन इसने यहाँ पे डुप्लेट रूल को फॉलो नहीं किया हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट का जो वर्ड है ये वर्ड ओक्टा से निकला है। ओक्टा का मतलब होता है 8 यानी 8, ठीक है, ओक्टा का मतलब होता है 8। ऑक्टेट रूल का मतलब ये है कि अगर किसी के पास किसी के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो हम उसे कहेंगे कि इसने ऑक्टेट रूल को फॉलो किया हुआ है, ठीक है। यानी कोई भी एटम तब स्टेबल होता है जब उसने ऑक्टेट रूल या फिर डुप्लेट रूल को फॉलो किया हुआ हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी भी नोबल गैस की एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे नियोन है, ठीक है, नियोन को अगर आप देखें तो नियोन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से, दरमियान में न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल और ये सेकंड शेल। तो फर्स्ट शेल में क्या आएगा? फर्स्ट शेल में तो आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसका यानी एटॉमिक नंबर क्या है? नियोन का 10। इसका जो है
वो ऑक्टेट रूल इसने फॉलो किया हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, अगर आप इसके आउटर मोस्ट शेल को काउंट करें तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। यानी इसे कोई ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने देने या फिर किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की, ये स्टेबल है। ठीक है, इसे हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। अच्छा, अब उसके बाद है कि कायनात की हर चीज़ स्टेबल होना चाहती है। हर एटम जो है वो स्टेबल होना चाहता है। हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन होता है वो क्यों होता है? क्योंकि जो स्टेबल नहीं है वो स्टेबल होना चाहते हैं, इसलिए वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ऑल एटम्स वांट टू अटेन स्टेबिलिटी, फॉर दिस पर्पस दे ट्राई टू अचीव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द नोबल गैस। यानी कि वो सारे के सारे क्या चाहते हैं? पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 118। उसमें अगर आप देखें कि ये जो क्या नाम है, नोबल गैसेस के 7 जो एटम हैं या फिर 7 एलिमेंट्स जो हैं, 1 2 3 4 5 6 7, समझ लगी? ये जो नोबल गैस है इसके जो 7 एलिमेंट्स हैं सिर्फ ये स्टेबल हैं, बाकी सारे के सारे क्या हैं? अनस्टेबल। यानी अगर आप देखें कि टोटल जो है वो 118 है, उनमें से सिर्फ 7 स्टेबल है, बाकी क्या रह गए? 111। ये जो 111 है ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे अनस्टेबल हैं। अब ये जो 111 है ये सारे के सारे क्या चाहते हैं? ये सारे ये चाहते हैं कि हम भी स्टेबल हो जाएं, सेम इसी तरह जिस तरह नोबल गैसेस हैं। ठीक है, ये सारे जो है वो स्टेबल होना चाहते हैं। इस पर्पस के लिए वो क्या करते हैं? वो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं ताकि हम बॉन्ड बनाते हैं, चाहे वो आयनिक हो, कोवैलेंट हो, जैसा भी हो, ताकि हम स्टेबल हो जाएं। ठीक है, सो दे कंबाइन विद अदर अनस्टेबल एटम्स एंड फॉर्म बॉन्ड कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड। यानी कि वो स्टेबल होने के चक्कर में एक दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं ताकि वो भी स्टेबल हो जाए। ठीक है, अब वो जो दूसरा बॉन्ड किसी एटम के साथ बनाएंगे, ज़ाहिरी सी बात है कि वो एटम भी अनस्टेबल होगा, वो भी जो है वो स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहता होगा। क्योंकि नोबल गैसेस तो स्टेबल हैं, उनके साथ तो कोई बॉन्ड बनाएगा ही नहीं। ठीक है, अगर बॉन्ड बन रहा है तो वो दोनों अनस्टेबल एटम के दरमियान होगा, क्योंकि स्टेबल एटम तो बॉन्ड बनाते ही नहीं है। स्टेबल आर नोबल गैसेस विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब जो है जब बॉन्ड बनता है उसकी क्या शराइत है? इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से आते हैं? आपको पता है किसी भी, हमने ये कहा है ना कि डुप्लेट या फिर ऑक्टेट रूल में ये होता है कि एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो स्टेबल हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास जो है आप ले लें क्लोरीन में क्या है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? पहले में आ गए 2, अगले में आ गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। उससे अगले में आ गए 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसे ज़रूरत है कि कोई एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाए। ठीक है, अब ये स्टेबल तब होगा या तो ये अपने साथ के साथ इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। ठीक है, यानी ये थर्ड शेल इसका ख़त्म हो जाए और इसके पास सिर्फ दूसरा शेल रह जाए, ये वाला। ठीक है, ये वाला इसके पास शेल रह जाए और ये कहे कि ये मैं स्टेबल हूँ, या फिर ये एक इलेक्ट्रॉन को अचीव कर ले और कहे कि मेरे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और मैं स्टेबल हूँ। क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? ये वाला है ना इसका आउटर मोस्ट शेल, थर्ड शेल, KLM वाला जो है इसका थर्ड शेल है। या तो अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज को अचीव कर ले या फिर साथ के साथ जो है वो लूज कर दे, फिर ये स्टेबल होगा। अब इसके लिए कौन सी चीज़ आसान है? ये कि ये साथ के साथ इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे या फिर एक को ले ले। जाहिर सी बात है ये एक को ले ले, ये इसके लिए ज़्यादा आसान है। ठीक है, इसलिए क्या करेगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। ठीक है, बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन टू अदर देयर आर लेस देन 3। ठीक है, और अगर बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम इफ दे हैव मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। अब इसी तरह अगर आप, मैं इस बात को आपको दोबारा क्लियर करती हूँ। अब आप दूसरी एग्जांपल है सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करें तो वो इस तरह से 1 2 और 3। इसके बाद इसके हम ड्रा करते हैं इलेक्ट्रॉन, पहले में 2, अगले में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और अगले में 1।
क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, 11 के 11 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और ये कब स्टेबल होगा, जब इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब सोडियम के लिए कौन सी बात ज़्यादा आसान है कि ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को खारिज कर दे या फिर 7 को रिसीव करे। जाहिर सी बात है, ये अगर इसके पास 1 है तो इसको खारिज कर दे तो इसके लिए ज़्यादा जो है वो आसानी रहेगी। ठीक है, अब इसका रूल ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 3 से यानी 3 से कम है, अगर वो 3 से कम है तो वो क्या करे, वो डोनेट कर दे, वो दूसरों को दे दे। यानी अगर इसके पास 1 है, 2 है या फिर 3 है तो वो ये किसी दूसरे को दे दे और जो है वो स्टेबल हो जाए। और अगर अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा है 5 से, ठीक है, यानी 5 हो, 5, 6 या 7 इतने हों तो फिर वो क्या करे कि वो रिसीव कर ले इंस्टेड ऑफ गिविंग ऑल। ठीक है, अगर उसके पास 5 है, 5 से ज़्यादा है मतलब 6 या 7 है तो उसे चाहिए कि वो रिसीव कर ले, जिस तरह क्लोरीन ने किया। और अगर उसके पास 3 से कम है तो उसे क्या चाहिए कि वो अपने इलेक्ट्रॉन दूसरों को दे दे, जिस तरह सोडियम ने दे दिया। ठीक है, ये इसकी शर्तें हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन 3 से कम है तो वो दे दे, अगर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 3 से कम है तो वो दूसरों को दे के बॉन्ड बना ले, और अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 से ज़्यादा है तो फिर वो क्या करे कि वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करे, वो दूसरों को ना दे। ठीक है, नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। अब हमारे पास ये है कि हमें किस तरह पता चलेगा कि कौन देगा कौन लेगा। इसका हमें ये पता इस तरह पता चलेगा, अगर आप पीरियोडिक टेबल को गौर से देखें कि जो हमारे पास ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 1 कौन से, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम, ये हम इसे कहते हैं कि हमारे पास ग्रुप नंबर 1 है। इसी तरह अगर आप सेकंड में देखें, सेकंड हमारे पास है ये बेरिलियम वाला, बेरिलियम मैग्नीशियम वाला, ठीक है, ये वाला, इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास है ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 का मतलब ये है कि जो ग्रुप नंबर 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ग्रुप नंबर 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सब के पास इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसी तरह जो ग्रुप नंबर 2 है, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सब के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। मतलब ये जो ग्रुप नंबर 1 वाले हैं, इनके अगर आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है ये कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन दूसरों को देंगे। ठीक है, ये इस बात का मतलब है कि जो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स हैं उन सब के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और जो दूसरा ग्रुप है उस सब के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह अगर आप ग्रुप नंबर 3 में चले जाएं, ये वाला, तो इन सब के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। और अगर आप ग्रुप नंबर 4 में चले जाएं, उन सब के आउटर मोस्ट शेल में 4, 5वें में 5, और इसी तरह अगर आप लास्ट वाला 8 देखें तो उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और वो स्टेबल है। यानी जो ग्रुप नंबर है उस असाइन किया गया है जिस एलिमेंट को, जो एलिमेंट जिस ग्रुप नंबर से बिलोंग करता है उसके आउटर मोस्ट शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन है। इस बात से हमें ये चीज़ आसान हो गई कि यानी कौन एलिमेंट्स देगा और कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा और कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को जो है वो डोनेट करेगा। ठीक है, ये बात हमें आसान होगी इस बात से कि उस एलिमेंट का जो ग्रुप नंबर होगा उसके अंदर उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल टेल्स हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ दैट एटम। For example, elements of group 1 have 1 electron and elements of second group have 2 electron in outermost shell of their atom. Thank you so much students for today lecture. Allah Hafiz.